हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल लेक्चर स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको पता है हमारा साइंस 10th क्लास की साइंस का चैप्टर चल रहे हैं। तो साइंस क्लास का हम 10th क्लास का हमने साइंस का फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया था। तो हमारा सेकंड जो चैप्टर है वो है हमारा अम्ल, क्षार और लवण, यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो जैसे कि हमने पहला लेक्चर पढ़ा था, आपको शायद अच्छा समझ में आया हो। सेकंड चैप्टर हमने शुरू करा है, तो हम सेकंड चैप्टर में एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, अम्ल क्या होता है। अम्ल यानी अम्ल चीज़ होती है खट्टी चीज़ें, जो हम अम्ल कहते हैं। यानी बहुत बार कहते हैं लोग कि एसिडिटी हो गई है, अम्लीयता। एसिडिटी यानी खट्टी डगारें आती हैं हमारे, तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीयता, एसिडिटी। अम्ल खट्टी चीज यानी जिनका स्वाद खट्टा हो, उसे हम अम्ल कहते हैं। हम पहले इस लेक्चर में सिर्फ अम्ल के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी एसिड के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्षार के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम अम्ल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, जो अम्ल होते हैं हमारे स्वाद में खट्टे होते हैं। और ये लिटमस पेपर आता है, एक लिटमस पेपर। जो लिटमस पेपर है, अगर वो लिटमस पेपर हमारा जो नीला होता है उसको हम अम्ल पर रख देंगे, अगर अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो वो हमारा लाल हो जाएगा। तो उस समय क्या पता चलेगा कि ये अम्ल है, हमारा एसिड है, लिटमस पेपर के द्वारा। और इसमें ये जो है हमारा अम्ल जलीय विलयन में हमें एक H पॉजिटिव आयन देता है। H पॉजिटिव आयन आप जानते हैं, जल में एक H आयन होता है, तो OH आयन, तो हमें विलयन में H पॉजिटिव आयन देता है। और जो हमारे कुछ उदाहरण हैं, जैसे अम्ल के नींबू, अचार वगैरह, और HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और एक्सेट्रा हमारे अम्ल के उदाहरण हैं। तो इसमें हम एक दो प्रकार और पढ़ते हैं। एक तो होती है कंसंट्रेटेड अम्ल यानी सांद्र अम्ल, और दूसरी होती है हमारी तनु अम्ल यानी डाइल्यूट अम्ल। सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल में क्या लिखा है, जिसमें अम्ल अधिक यानी एसिड अधिक हो और जो वाटर है, पानी की मात्रा कम हो, अल्प हो, उसे हम क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल। और जो हमारे पास दूसरा होता है उसे कहते हैं हम तनु अम्ल, डाइल्यूट अम्ल, यानी जिसमें हमारी उल्टा हो, यानी पानी की मात्रा, अम्ल की मात्रा तो कम हो और पानी की मात्रा अधिक हो, तो उसे हम तनु अम्ल कहेंगे। हम इन्हें एक दूसरे को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। किस तरीके से, अगर हम अम्ल में कोई सांद्र अम्ल है हमारे पास, उसमें अम्ल ज्यादा होता है और पानी कम, अगर हम पानी की मात्रा अधिक कर दें तो क्या होगा, अम्ल जो होगा तनु में बदल जाएगा। और अगर तनु विलयन में, तनु अम्ल में क्या करेंगे, अम्ल की मात्रा कम होती है, अगर हम अम्ल की मात्रा बढ़ा दें, वाटर की कम हो जाएगी। अम्ल की मात्रा बढ़ाएंगे, वाटर की कम होगी, तो हमारा वो क्या बन जाएगा, सांद्र बन जाएगा। इसलिए हम सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदल सकते हैं इस टाइप से, और तनु अम्ल को सांद्र अम्ल में। इसमें हम कुछ प्रकार पढ़ते हैं हम अम्ल के, जो हमारे क्या होते हैं, एक प्रबल प्राकृतिक अम्ल होता है, और एक होता है हमारा खनिज अम्ल। तो प्राकृतिक अम्ल और खनिज अम्ल में अंतर क्या है, वो हम पढ़ते हैं। और अगर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अम्ल को मैंने दो प्रकार का बताया था, एक अम्ल होता है प्राकृतिक अम्ल और दूसरा होता है हमारा खनिज अम्ल। प्राकृतिक अम्ल क्या होता है, वो अम्ल जो हमें पौधों या जीवों से प्राप्त होता है, यानी प्राकृतिक, नेचुरल, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक अम्ल, यानी नेचुरल एसिड, तो उसे हम प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। और इसे कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं, कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। जैसे उदाहरण सिट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जैसे सिरके में काम आता है। कुछ अम्ल पौधों से भी प्राप्त होते हैं, फलों से, यानी तो जैसा इस चार्ट में दिखाया गया है, इसमें सारे एक सीक्वेंस के हिसाब से दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं जो भी है इसमें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कहलाते हैं हमारे प्राकृतिक अम्ल। और आगे हमारा खनिज अम्ल। खनिज अम्ल किसी एक या एक से अधिक अकार्बनिक यौगिकों से मिलकर जो बनते हैं,
उन्हें हम खनिज अम्ल कहते हैं। उदाहरण HCl, H2SO4 या नाइट्रिक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये हमारे खनिज अम्ल कहलाते हैं। और क्यों कहलाते हैं खनिज अम्ल? इन्हें हम कृत्रिम अम्ल भी कहते हैं। इन्हें हम कृत्रिम अम्ल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें हम प्रयोगशाला में तैयार करते हैं। इसलिए हमें इन्हें क्या कहते हैं? कृत्रिम अम्ल भी कहते हैं। मैन मेड अम्ल भी कहते हैं। मैन मेड यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया अम्ल। तो ये कहलाते हैं हमारे खनिज अम्ल। अम्ल के गुण पढ़ते हैं, यानी इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी यानी अम्लों की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे अम्ल के गुण यानी प्रॉपर्टीज, यानी उसकी अम्ल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जैसे हमारी पहली प्रॉपर्टीज है, अम्ल धातु के साथ, कोई भी धातु है, अगर अम्ल है किसी भी धातु के साथ क्रिया करेगा, एक तो वो लवण तो बनाएगा ही, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस भी देगा। अम्ल जो है अगर वो किसी धातु के साथ क्रिया करेगा, एक तो लवण बनाएगा और दूसरी हाइड्रोजन गैस देगा। लवण कैसे बनाएगा? अम्ल कोई भी हम ले लेते हैं, जैसे HCl, और धातु के साथ क्या धातु ले हम? जिंक। ये हमारी क्या है? धातु है। तो अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण बनाएगा, यानी ये है लवण, और क्या? हाइड्रोजन गैस देता है, हमें एक हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी। ये इसका गुण है। अगर गुण क्या है? अगर अम्ल धातु के साथ क्रिया करेगा तो हमें एक हाइड्रोजन गैस देगा और एक हमें लवण भी देगा। और धातु कुछ भी हो सकता है, जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है, पोटेशियम वगैरह जो भी धातु है, अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो हमें लवण देंगे, चाहे वो अम्ल हो या क्षार हो। धातु के साथ क्रिया करके हमें लवण देते हैं और हमें हाइड्रोजन गैस भी देते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज है हमारी, अम्ल किसी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके हमें क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। उसे हम देख लेते हैं। जैसे हम अम्ल ले लेते हैं, हम HCl, अम्ल है। अम्ल की क्रिया किसके साथ कराएं हम? अम्ल की क्रिया कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट के साथ कराने पर, तो हम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अगर अम्ल की क्रिया कराते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा हमें वाटर, और एक क्या बताया हमें क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और हमारे क्लोरीन में रिलीज कर दी, तो हमें क्या मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। यदि हम किसी भी अम्ल को कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। दूसरी क्या है हमारे पास? प्रॉपर्टीज, यानी यूज क्या है अम्ल के यूज, जैसे खाने काम में क्या है हमारी? दही में क्या मिलता है हमें? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। दूसरा क्या हमारे पास? अचार में आपको पता है हमें एसिटिक एसिड मिलेगा। एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल। और तीसरा हमारे पास नींबू, तो नींबू में हमें साइट्रिक एसिड मिलता है।
साइट्रिक एसिड मिलता है। खाने में यानी दही में हमें क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड। अचार सिरके में क्या मिलता है, एसिटिक एसिड। और नींबू में साइट्रिक एसिड। और जैसे हमें पता है खाने को पचाने में हमें HCl काम आता है। जब हम खाना खाते हैं, जो हमारे स्टोमक में खाना जाता है उसको जो पचाता है, हमारे जो पेट में है आमाशय में HCl प्रोड्यूस होता है, HCl अम्ल, तो वो हमारे खाने को पचाता है। और दूसरा नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग, एक है नाइट्रिक अम्ल जिसका उपयोग हमें सोना और चांदी को शुद्धिकरण यानी उसे निखारने में काम आता है हमारे पास नाइट्रिक अम्ल। और कपड़े, जब हमारे कपड़ों पे खाना खाते हैं, हम कपड़ों पे हमारे धब्बा लग जाता है तो हम उसमें साबुन उसमें ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं उस धब्बे को हटाने में। ये हमारे यूजेस है। एक है हमारे पास अम्लराज। अम्लराज क्या होता है, अम्लराज का मतलब होता है, हम इसमें ही बताएंगे आपको कि अम्लराज क्या है। अम्लराज किसे कहते हैं, अम्लराज 1% सांद्र HNO3 तथा 3% HCl के मिश्रण को क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। और इसे हम एक वर्ड से और पुकारते हैं जिसे हम कहते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का मतलब होता है, एक्वारेजिया जो हमारे नोबल एलिमेंट होते हैं, नोबल धातु, उनको गला देता है। नोबल धातु को गला देता है। जैसे नोबल धातु में हमारे आते हैं, नोबल धातु में जैसे नोबल धातु है सोना हुआ या प्लेटिनम। एक्वारेजिया का काम क्या होता है, एक्वारेजिया कहते हैं इसे ही अम्लराज को। ये नोबल धातु यानी सोने और प्लेटिनम की, जो हमारे पास प्लेटिनम होते हैं और सोना, उस धातु को गला देते हैं। इसे हम अम्लराज कहते हैं क्योंकि इसमें 1% HCl और 1% सांद्र HNO3 और 3% HCl का काम होता है। यानी 1% HNO3 और 3% HCl का मिश्रण क्या कहलाता है, हमारा अम्लराज। तो जैसा हम पढ़ रहे थे अम्ल, तो अम्ल में जो अम्ल होता है, तो अगर किसी को एसिडिटी होती है तो हम उसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं, जो अम्ल होता है वो क्षार को खत्म कर देता है, और जो क्षार होता है वो अम्लीयता को खत्म कर देता है। तो हम अम्लीयता को खत्म करने के लिए एक इनो आता है जिसमें क्षार मिला होता है, उसे पी ले तो हमारा एसिडिटी खत्म हो जाती है। तो अम्लता क्षारीयता को खत्म कर देती है और क्षारीयता अम्लता को खत्म कर देती है। जब आपने देखा होगा कपड़ों पे साबुन लग जाता है धब्बा, तो हम उसमें साबुन का प्रयोग करते हैं। तो साबुन क्षार होती है, उसमें क्षार पाया जाता है, तो हमारे कपड़े के जो पास अम्ल लगा हुआ होता है धब्बा, उसे खत्म कर देता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्षार के बारे में बताएंगे। तो ये लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। और अगर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें प्रॉपर्टीज का, ये प्रॉपर्टीज हैं दोनों, और ये 2 नंबर में आ जाता है हमारा क्वेश्चन। अम्लराज यानी एक्वारेजिया हम किसे कहते हैं, 2 नंबर में आता है 1% HNO3 वाला। और स्क्रीनशॉट ले लें आप अपना और लिख लें, नोट्स बना लें इनके। तो मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।